दूसरी इजराइल यात्रा बताई जा रही है। इससे पहले वो जुलाई 2017 में गए थे। राजधानी तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने, आपको बता दें, नेतन्याहू के साथ प्राइवेट बातचीत की। पीएम मोदी इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे, भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का दौरा भी करते नजर आएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी हुई डील पर बातचीत संभव है। इसके आपको बता दें, इनमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इससे पहले रविवार को नेतन्याहू ने कहा था कि वे अपने प्रिय मित्र के इजराइल आने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद ही सबकी नजर इस पर टिकी हुई थी। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो माना जा सकता है और यहाँ पर भारत इजराइल के बीच दोस्ती का ये नया अध्याय भी गढ़ने की बात सामने आ रही है। भारत इजराइल की ये आयरन सील्ड दोस्ती जो है वो बताई जा रही है। अब इससे क्या कुछ फायदा होता नजर आएगा, इस पर भी सबकी निगाहें जरूर टिकती हुई नजर आ रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस डील में क्या कुछ है। समझिए, 30 घंटे का प्लान, अहम मुलाकात है। 9 साल बाद इजराइल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू संग पीएम मोदी डिनर करते नजर आएंगे। डिनर पे कई सारी संभावनाएं हैं, कई सारी चर्चाएं जरूर होंगी। इजरायली संसद में पीएम मोदी का संबोधन है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। इजराइल दौरा देखिए, कल डेलीगेशन के साथ जो है महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। डेलीगेशंस के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो भी होनी है। इस पर भी सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है। पीएम मोदी का इजराइल दौरा में डिफेंस डील होगी सील, एडवांस ड्रोन के साथ डील जो है वो सील होने वाली है। इसके अलावा क्या रहने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, इस पर भी एक बेहतरीन डील जो है वो साइन होने की उम्मीद है। इसके बाद कृषि क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में जो है, इन क्षेत्रों में भी सबकी नजर बनी हुई है। इनोवेशन और एआई, इस पर भी डील साइन होने की पूरी उम्मीद है। अभी देखिए, यह समिट भारत में हुआ था, साइबर सुरक्षा को लेकर के डील साइन जरूर यहां पर होते नजर आएंगे। तो बहुत से विषय हैं, विज्ञान और तकनीक, टेक्नोलॉजी और साइंस भी एक मुख्य विषय जो है वो रहने वाला है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, इसीलिए ये माना जा रहा है। वहीं देखिए यहाँ पर किन क्षेत्रों में एकता और समझौता होना है। यहाँ पर देखिए, इनोवेशन, एआई, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा हो या फिर यहाँ डिफेंस के क्षेत्र की बात कर ली जाए, हर एक क्षेत्र में एक बेहतरीन डील साइन होने की बात सामने आ रही है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे डील साइन होने वाले हैं और ये डील खुद में बेहद ही अहम डील है। 30 घंटे का ये महत्वपूर्ण प्लान है। 9 साल बाद ये मुलाकात होनी है और इसीलिए देखिए ये डील बेशक। तो चलिए, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ बने हुए हैं। कर्नल शिवदान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। सर, इजराइल में इंडिया के साथ जो डील होनी है, जरा उस डील पर भी अपनी नजर डालिएगा और ये दौरा क्यों और कितना महत्वपूर्ण है, जरा वो भी हमें समझाइएगा। देखिए, ऐसा है कि इजराइल के साथ अमेरिका का पूरा सपोर्ट है और हालांकि बहुत से अरब कंट्री जैसे ईरान वगैरह इजराइल से खुश नहीं है, ईरान के दुश्मन है, मगर फिर भी भारतवर्ष ने उनका परवाह न करते हुए इजराइल के साथ अपनी एक वो दिखाई है, सोलिडरिटी, जैसे हम इजराइल के साथ हैं और साथ में उस विजिट पे किया है। साथ साथ जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आज इतना स्ट्रांग है कि जिसको द्वारा हमने पूरे पाकिस्तान की सारी ड्रोन से मिसाइल्स को फेल किया है, उसमें इजराइल का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसमें काफी हमारे काम आया है। तो इसलिए हमने इजराइल की कैपेबिलिटी को पहले से पहचाना है और इजराइल के और उसको और इज्जत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इजराइल में दौरा किया है और 2 दिन का दौरा किया है। इससे इजराइल की रेस्पेक्ट बढ़ी है और भारत जैसी महाशक्ति इजराइल के यहाँ गई, यहाँ भारत की महाशक्ति का प्रधानमंत्री का विजिट हो रहा है, तो इससे इजराइल की और इज्जत बढ़ी है। इसके साथ साथ जो हम डिफेंस में डील कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन जो ले रहे हैं हम उसका, ड्रोन्स का और मिसाइल्स का,
इससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत बनेगा, क्योंकि भविष्य के युद्ध जो हैं आजकल सीमाओं पर कम लड़े जाएंगे, मगर अगले युद्ध मिसाइलों से, ड्रोनों से और एयरक्राफ्ट उसे फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा लड़े जाएंगे। इसलिए ये जो डील करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, इससे हम डिफेंस के मामले में कई कदम सबसे बिल्कुल। आगे रहेंगे। और कर्नल अपनी शिवदान डिफेंस सिंह जी, हम अगर देखें भी, भारत किसी भी देश में जाए, किसी भी देश से बातचीत करने के लिए जाए, जो सर्वोपरि है वो है डिफेंस को लेकर के। हर एक देश से डील के समय पर डिफेंस में हम सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो टेक्नोलॉजी उस देश की है, उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अपने देश में लाया जाए। और ऐसे में अब इजराइल के साथ भी एआई डील की बात कर लें, कृषि के क्षेत्र में भी डील की बात हो रही है, डिफेंस के क्षेत्र में बात हो रही है और ज्यादा से ज्यादा ड्रोन लाने की बात हो रही है, जो जिक्र आप भी करते नजर आ रहे हैं। बहुत फायदा भारत को आगामी दिनों में पहुंचेगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया है कि किस प्रकार से भारत इतना मजबूत है कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल हमारे देश में नहीं घुस सका है। और हमने अपने सारे ठिकानों, जो पाकिस्तान के जितने भी ठिकाने हमने तय किए थे, 11 उनके आतंकी कैंप और 5 हवाई अड्डे, हमने सबको बर्बाद करके दिया है और दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि हम कितने इसमें मजबूत हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम में और अपनी रक्षा प्रणाली में। आज के युग में जहां फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है, उसके साथ साथ जब तक सैनिक तरीके से मजबूत नहीं होगा देश, उसका उतनी विश्व पटल पर उसकी इज्जत नहीं होगी जितनी की एक देश की होती है। इसलिए भारत ने अपने आप को सैनिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना करके पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारत एक महाशक्ति बन चुका है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया कर्नल शिवदान सिंह जी, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।